यह मुगल वंश का 5वां शासक शाहजहां है। शाहजहां के बारे में ये जानिए कि इनकी माता जो थी उनका पूरा नाम जगत गोसाई था। जगत गोसाई। यह मारवाड़ नरेश उदय सिंह की पुत्री थी। मारवाड़ के शासक। बचपन में इनका नाम खुर्रम था और इनका जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ था। यह काफी होशियार और शुरू से नूरजहां के यहां नूरजहां गुट में शामिल थे, इसलिए इन्हें राजनीति बहुत अच्छी तरह से आती थी। जहांगीर ने इन्हें दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया गया। दक्षिण विजय के कारण इन्हें शाह ए जहां की उपाधि दी गई, दक्षिण विजय के कारण। तो उस समय यहां पे यानी 1622 ईस्वी में जब उनके पिताजी जीवित थे, तभी कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया, अफगानिस्तान। ये और उसके बाद अंग्रेजों ने जीता, बाहर ही रहा। तो कांधार क्षेत्र निकल गया और दक्षिण में ये विजय हासिल कर लिया। यही कारण है कि जहांगीर का फोकस अधिकतर नॉर्थ वेस्ट की तरफ रहा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में यहां लाहौर में रह के जीवन व्यतीत किए। 1627 ईस्वी में 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। अब जहांगीर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का प्रश्न बहुत जटिल हो गया। उस समय 2 ही लोग थे। एक लाहौर में शहरयार, जो कि नूरजहां की पुत्री का पति और जहांगीर का दूसरा पुत्र, और दक्षिण से या शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां। दिल्ली का सिंहासन खाली होने के कारण खुसरो, चूंकि इनके भाई थे वो मारे गए, तो वहां पर दिल्ली के दीवान अबुल हसन द्वारा खुसरो का बेटा दावर बख्श को गद्दी पर बैठा दिया। चूंकि दावर बख्श, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि दावर बख्श बलि का बकरा था, इसे बैठाया, शाहजहां इसकी हत्या करता है और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद शहरयार और शाहजहां के बीच युद्ध होता है और शहरयार मारा जाता है और नूरजहां को 1 लाख का पेंशनर बना दिया जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वेनेटी केस यानी श्रृंगार बॉक्स की शुरुआत बेहतर तरीके से नूरजहां द्वारा किया गया। नूरजहां पति की मृत्यु के बाद लाहौर में अपना अंतिम समय व्यतीत की, जहां 1645 में उनकी मृत्यु हो गई और उसी शहादरा यानी शाहजहां जहां जहांगीर को दफनाया गया है,
वहीं नूरजहां को दफना दिया गया। अब यहां मुमताज महल नूरजहां के गुट से अलग हुए सेनापति आसफ खां शाहजहां काफी आसानी से दिल्ली की गद्दी पर प्राप्त किए। आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज महल कहते हैं, से विवाह हुआ शाहजहां का, और शाहजहां इन्हीं की याद में ताजमहल बनवाया। मुमताज से कुल 13 संतानें उत्पन्न हुई, यानी शाहजहां के कुल 13 संतानें थीं। 14वीं संतान के जन्म देते हुए 1530 ईस्वी में मुमताज की मृत्यु हो गई। तो सबसे बड़ी पुत्री जहांआरा थी। जीवित मात्र 7 संतानें थी। ये 13 में मात्र संतानें जीवित। इसमें पहली जहांआरा, दूसरा दारा शिको, तीसरा रोशन आरा, चौथा औरंगजेब, पांचवा मुराद, छठा गौहन आरा और 7वां शाह शुजा। तो इनके 7 संतान थे। जहांआरा सबसे बड़ी बहन, उसके बाद दारा शिको, उसके बाद रोशन आरा, औरंगजेब, मुराद, गौहन आरा और शाह शुजा। इतिहासकार कहते हैं कि लोग शाहजहां से काफी नाराज थे, क्योंकि शाहजहां ने काम क्या किया कि जैसे ही इनकी पत्नी की मृत्यु हुई, खजाना खोल दिया और खजाना से भवन निर्माण करवाए। पहला, आगरे के किले में दीवाने आम, दीवाने खास, शाह बुर्ज, मुसम्मन बुर्ज, और कहा जाता है कि दीवाने खास जो था उसके छत में चांदी का काम करवाया। प्रसिद्ध दिल्ली का लाल किला बनवाया, जहां से हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। फिर आगरे के किले में मोती मस्जिद, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद, जामा मस्जिद दिल्ली। जामा मस्जिद रोशन आरा स्वयं खड़ी होकर बनवाई है। और 5वां ताजमहल, इसने प्रसिद्ध कोहिनूर को खजाने से निकालकर शाही ताज में जड़वा दिया।
ये जो ताज सर पे पहनते हैं राजा, इसने मयूर सिंहासन जिसका तख्त ए ताऊस कहा जाता है, इसे 1739 में नादिर शाह लूट कर ईरान ले गया। कोहिनूर और एक नई परंपरा इसने चालू की जिसका नाम है पित्रादुरा। पित्रादुरा सिस्टम क्या था कि बड़े बड़े पिलर या चट्टानों को, मतलब खंभे को खोद कर और उसमें कीमती पत्थर लगाना, पित्रादुरा सिस्टम। शाहजहां 20 वर्षों में ताजमहल बनाया। 1651, 31 से 51, 20,000 मजदूर रात दिन काम किए और मकराना के खान से मार्बल लगाए गए। राजस्थान। शाहजहां का जीवन प्रशासनिक रूप से शुरू में बहुत अच्छा रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे कमजोर हो गया। शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह काफी विद्वान व्यक्ति था। शाहजहां चाहते थे कि हमारा उत्तराधिकारी दारा शिकोह बने। धीरे धीरे शाहजहां की हालत खराब होने लगी, अस्वस्थ रहने लगे। तब उन्होंने जैसे ही दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित किया, उसी समय औरंगजेब, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी दक्षिण का गवर्नर रहा है वो ताकतवर रहा है। खुर्रम ताकतवर रहे, जीत गए। औरंगजेब रहे, जीत गए। औरंगजेब के बेटे मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम दक्षिण के गवर्नर रहे और शहंशाह बने, क्योंकि दक्षिण में लड़ाइयां लड़नी पड़ती थी और वो लोग स्ट्रेटेजी को जानते थे। 1658 में शाहजहां द्वारा घोषणा किया गया कि हमारा उत्तराधिकारी दारा शिकोह होगा। दारा शिकोह न केवल विद्वान था बल्कि बहुत सहिष्णु था। उसने कई हिंदू धर्म ग्रंथ या आयुर्वेद के ग्रंथ को फारसी में ट्रांसलेट करवाया। उत्तराधिकारी युग के युद्ध में औरंगजेब सबसे पहले शाह शुजा को वाराणसी में हराता है, फिर मुराद को हराता है। मुराद बाद में बीमार होते होते मर गया। 3 लड़ाई लड़ी। घरमट के युद्ध में देखिए, पहली बार उसने हरा के भगा दिया और राज्याभिषेक करवाया 1658 में, और फिर अंतिम रूप से घरमट की लड़ाई में जब शाह शुजा को हराता है और 1659 में दोबारा राज्याभिषेक कराता है। पहली में जो उनके पारंपरिक पिता करवाते थे, और दूसरी बार जब राज्याभिषेक उसने करवाया तो अपने इस्लामिक परंपरा के आधार पे। 1658 से शाहजहां को बंदी बना लेता है और आगरे के किले में 1666 तक ये जीवित रहते हैं और अंततः इनकी मृत्यु होती है। अंतिम समय में इनकी बड़ी बेटी जहांयारा उनका सेवा सुसुबा करती है और शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। तब औरंगजेब भारत का, मुगलों का 6ठा
और मजबूत शासक बनता है। ठीक है।